दूषित करा नवनीरदा पीताम्बरादरुण अबिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसादे लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं यपं वा दयालु शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो। अब आप लोग शांत हो जाएं, मन को सत्रह से हटाकर यहीं सत्संग स्थल पर लाएं और शब्दों पर दृष्टि रखकर ध्यान से सुनें। देखो मेरे भाई बहन, गंगा जी की और गीता जी की बहुत महिमा है। माताओं बहनों, गंगा जी और गीता जी इनकी बड़ी महिमा है। राजू जी, ये गंगा जल दिव्य जल है, पवित्र जल है, महान पवित्र है गंगा जल। और मैंने तो संतों के श्रीमुख से सुना है हरिगोविंद जी कि गंगा जल का दर्शन करने से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा जल कोई साधारण पानी नहीं है, ये मेरे प्रभु के चरणों का अमृत है, रवि जी अमृत। राजा बलि के ऊपर कृपा करने के लिए जब ठाकुर जी पहुंचे तो ब्राह्मण का वेश था, ब्रह्मचारी के स्वरूप में प्रभु पहुंचे, लेकिन जब पग रखने लगे तो ब्रह्मांड तक पग चला गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए कि ये तो मेरे प्रभु के चरण हैं
और कमंडलों में जल रखा हुआ था, पग का प्रक्षालन किया, वही गंगा जी। महान पवित्र जल है ये गंगा जल, दिव्य जल है, दिव्य। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि सभी को सुबह गंगा जल का चरणामृत लेना चाहिए। गंगा जल का चरणामृत सुबह सबको लेना चाहिए, माताएं, बहनें, भाई, बच्चों को, सब। यदि आप सुबह गंगा जल का चरणामृत लेते हो ना श्याम सुंदर, तो उसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन। अजय जी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिक्षा गुरु ने एक कानपुर की बात बताई, ध्यान से सुनो सब। महाराज जी के जो शिक्षा गुरु थे, विद्या गुरु, उन्होंने कानपुर की एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान गले में शीशी टांगे हुए थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो उसने कहा गंगा जल। रवि जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुसलमान का गंगा जी से क्या संबंध है, इसको तो हिंदू मानते हैं भाई, इसका क्या संबंध है गंगा जी से। तो उन्होंने उससे कारण पूछा, तो हरगोविंद जी ये सत्य घटना है, कहानी नहीं सुना रहा। तो उस मुसलमान ने कहा कि एक आदमी धोती और लोटा लेकर के गंगा जी में स्नान करने जा रहा था, और वहीं राजू जी दो यमदूत थे, शंकर, दो यमराज के दूत थे वहीं। तो उस मुसलमान के पास जैसे ही वो आए तो वो डर गया। यमदूतों ने कहा तुम डरो मत, और मुसलमान ने बताया कि पहले ये हमारे मित्र थे और बहुत समय पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद हम यमराज के पास चले गए, और तुम डरो मत। ये जो धोती और लोटा लेकर के गंगा जी में स्नान करने जा रहा है, अब ये मरने वाला, इसको हम लेने आए हैं। तो उस मुसलमान ने कहा यमदूतों से कि भाई ये तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है, ये कैसे मरेगा। बोले देख लेना कैसे मरेगा। और वहीं माताओं बहनों गंगा जी के किनारे रेत में एक गोदा यानी सांड ऐसे सींग से रेत को उछाल रहा था, खेल रहा था। सुबह सींग से गंगा जी की रेत को उछाल रहा था, ऐसे खेल रहा था। तो उस मुसलमान ने कहा कि वो जो दो यमदूत थे उसमें से एक छोटा सा बन गया, बहुत छोटा, सूक्ष्म रूप धारण करके, और उसी सांड के एक सींग पर बैठ गया। और जैसे वो व्यक्ति जो लोटा और धोती लेके स्नान करने गंगा जी में जा रहा था, सामने से निकला तो उस सांड ने दौड़ करके उसके पेट में सींग का प्रहार किया और वो धड़ाम से गिरा और मर गया। जब अजय जी वो मर गया तो यमदूतों ने उस मुसलमान से कहा कि हम तो इसको लेने आए थे, परंतु अभी इसको हम नहीं ले जा सकते, ये यमराज के पास अब नहीं जाएगा। क्यों कि पेट में सींग लग गया उस सांड का, उसमें गंगा जी की रेत लगी थी तो उसके पेट के अंदर चली गई। अब ये यमराज के यहाँ नहीं जा सकता, मैं इसको नहीं ले जा सकता। मुसलमान ने कहा इस घटना का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैंने उसी दिन से
गंगा जल भर करके शीशी में और गले में बांध लिया। और गले में इसलिए बांध लिया कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। भाई कोई मृत्यु का ठिकाना तो है नहीं, कब मृत्यु आ जाए। और मरते समय यदि पेट में गंगा जल चला जाएगा तो हमें यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हम हमेशा गले में इस शीशी को टांगे रहते। मुसलसल विचार करो। उसने कहा इतना प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कि पता नहीं भाई मौत कब आ जाए, मौत का कोई ठिकाना कोई समय तो सुनिश्चित है नहीं। तो मैंने गले में गंगा जल शीशी में भरकर टांग लिया हनुमान जी। और उसने ये कहा कि मरते समय पेट के अंदर गंगा जल चला जाएगा तो मेरी दुर्गति नहीं होगी, हम यमराज के यहाँ नहीं जाएंगे। सज्जनों, ये गंगा जल बड़ा पवित्र है, बड़ा निर्मल है, इसका दर्शन करने मात्र से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महिपाल जी, मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। सदैव स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में वर्षों हम रहे ऋषिकेश में गंगा मैया के किनारे। वर्षों दरवाजा खोलो गंगा जी, वर्षों रहे। महाराज जी कहा करते थे माताओं बहनों कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो। लोग योजना बनाते हैं चलो हरिद्वार चलें, ऋषिकेश चलें, माँ गंगा के दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें, और आप लोग वर्षों से यहीं रह रहे हो। इतना आनंद था हरिगोविंद जी, इतनी मौज थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जी के दर्शन करना, गंगा जल को पान करना, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी के किनारे भ्रमण करना। और राम झूला के आगे निकल जाता माईबा, वहाँ एक दंडी स्वामी रहते थे कुलदीप, और वहाँ इतना सुंदर स्थान था कि वहीं पत्थरों पर बैठ जाता, नाम जप करने लगता, हर 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 हर, गंगा मैया का स्वर सुनाई पड़ता। शास्त्र कहता है तो तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्व ही वासा। यानी बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है, फिर वैकुंठ तो अति दुर्लभ है। लेकिन शास्त्र कहता है किसी को गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए तो खलु वैकुंठे तस्व ही वासा। शंकर जी वो निश्चित रूप से वैकुंठ में रह रहा है, शास्त्र कहता है। अरे भाई बिना मरे विक्की बेटे स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और फिर वैकुंठ तो अति दुर्लभ है। लेकिन शास्त्र में रोशनी देता है कि जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए, खलु वैकुंठे तस्य ही वासा। खलु माने निश्चित, निश्चित रूप से उसका वैकुंठ में निवास। अनिल, मैं मिर्जापुर जाता हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ एक लड्ढा परिवार है, और देखो उन महापुरुषों की सोच। गंगा मैया के किनारे जगह ले ली उस जमाने में, जंगल खरीद लिया, और आज उसका मूल्य मैं क्या बताऊं कितना होगा भाई। और जिस कुटिया में मैं ठहरता हूँ, भवन से यानी घर से थोड़ी दूरी पर वो कुटिया है जहाँ वो हमें ठहराते हैं। और जैसे दरवाजा खोलो अनिल तो सामने गंगा जी, दरवाजा खुलते ही गंगा जी। बहुत बड़ा बगीचा है, उसी में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए। मैंने कदम का पेड़ अपने हाथ से लगाया हूं, मौसमी का बाग, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े सर्प। उन्होंने कहा स्वामी जी इतने बड़े बड़े सांप हैं कि ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। कारण क्या है कि गंगा मैया में बरसात के समय में बाढ़ आने पर वो बह के आ जाते हैं, तो उनको कोई आश्रय चाहिए, तो उसी बगीचे में वो आश्रय के लिए आ जाते हैं, उन्हें वहीं रहते, किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। बड़े बड़े सर्प, वहीं मेरा निवास रहता है। तो खलु वैकुंठे तस्य ही वासा।
जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए, अजय जी मैं सच कहता हूं, उसको तो बैकुंठ में निवास मिल गया। तो गंगा जल का पान रोज करो। आप ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ तो 10, 20, 25, 50 लीटर गंगा जल ले आओ। सज्जनों, महाराज जी के पास लोग आते और महाराज जी से कहते, महाराज जी मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो महाराज जी कहते, मेरे क्या दर्शन कर रहे हो, जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर, दर्शन करना तो गंगा मैया के करो, दर्शन करना है तो भगवान सूर्य के करो, हमारे क्या दर्शन करने आए हो। और लोग जाने लगते तो महाराज जी से मिलने जाते हो, कहते महाराज जी अब मैं जा रहा हूं। तो महाराज जी कहते भाई कोई यहाँ कष्ट है क्या? बोले नहीं महाराज जी कष्ट तो नहीं, ठाकुर जी का काम देखना है। बोले फिर आ जाना। और कहते कि गंगा जल लेके जाना। तो आप गंगा जी में स्नान करने जाओ तो 10, 20, 25, 50 लीटर गंगा जल गाड़ी में रख करके ले आओ, घर में रखो। माताओं बहनों, बच्चों के स्वभाव में आ जाना चाहिए गंगा जल पान करना। सुबह उनसे कह दो कि जब तक गंगा जल पान नहीं करोगे तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। बच्चों को गंगा जल पिलाओ, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए, और स्वयं भी गंगा जल पान करो। छोटी शीशी में रखो, कहीं जाना है तो उसको सूटकेस में रख लो। भाई शंकर जी मेरे कमरे में चलो, हमेशा गंगा जल रहता है मेरे आसन पर ही, और अभी भी मैं पान करके आया हूं। सुबह और शाम दोनों समय पान करता हूं। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस पर आप दृष्टि डालो। ये जो भगवान की तरफ हमारा रुझान नहीं है, प्रभु के हम सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, भगवान के संबंध को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये अंतःकरण अशुद्ध है, मन में निर्मलता नहीं है, नाशवान की तरफ हमारा खिंचाव है। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उसका कारण क्या है शंकर जी? अंतःकरण में निर्मलता नहीं है। लोग दुखी होके कह भी रहे हैं कि महाराज जी क्या करूं, सत्संग में जब तक रहता हूं मन मानस अच्छा रहता है, और घर जाते फिर वही वातावरण मिल जाता है, और भगवान के हम सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? भाई कारण यही है कि पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो। घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाओ, घर में महाराज जी की पुस्तकें रखो, उनको पढ़ो, भगवान के नाम का कीर्तन घर में करो। आपका घर तीर्थ बन जाए, वृंदावन बन जाए, ऋषिकेश बन जाए, हरिद्वार बन जाए, करके देखो भाई। मैं काले घोड़े के नाल का छल्ला नहीं पहनाता, और न कभी मैं ये सलाह दूंगा कि गोमेद की अंगूठी पहन लो। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर अपने घर से आप विपन्नता समाप्त करना चाहते हो, अगर घर से बीमारी मिटाना चाहते हो, घर में कलह क्लेश है उसको मिटाना चाहते हो, तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। बीस मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। एक उदाहरण बताता हूँ, रवि ध्यान दे के सुनना। सादुल शहर मटीली, वहाँ एक काकड़िया परिवार है, कपड़े का बहुत बड़ा व्यवसाय है, पता करना। उस वहाँ एक बालक है जिसका नाम है पंकज। वो मेरे पास बैठ गया, माताओं बहनों बड़ा दुखी था। मैंने कहा पंकज क्या बात है? कहा महाराज जी मेरे दादाजी ने जो मेरे घर के बगल में मकान है उसको खरीद लिया है, और जिस दिन से मकान को खरीदा उसी दिन से घर में कलह, क्लेश, विवाद, बीमारी सब शुरू। तो अजय मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा बेच डालो, अगर ये बात है तो बेच दो। तो उसने कहा कि दादाजी कहते हैं कि अगर बेचोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है भाई। दादाजी ने कहा कि अगर इस घर को बेचा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं समझ गया गोविंद जी। मैंने कहा एक काम करो, तुम उसी घर में बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करो, रोटी खाने के पहले या बाद में, जैसे समय की अनुकूलता हो,
और बैठ करके और भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब उसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा का भाव, उसने बात को मान लिया। और इसके बाद बिक्की बेटे क्या हुआ कि वो बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। और कुछ दिनों के बाद संयोग से मैं गया तो मैंने कहा पंकज अब उस मकान का क्या हाल है? बोले महाराज जी आप कह गए थे कीर्तन करो, जब से उस घर में कीर्तन हुआ घर की कलह मिट गई, विवाह समाप्त हो गया, सब मिट गया। करके देखो भाई, करना आपको पड़ेगा। मैं छू मंत्र नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। और न मैं ये शक्ति मानता हूं अपने में कि मैं छू मंत्र कर दूंगा तो आपके घर की कलह मिट जाएगी, विवाद मिट जाएगा। मैं नहीं मानता। शास्त्र कहता है महिपाल जी, ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदये नच, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अनिल भगवान ने नारद जी से कहा कि सुनो नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता और योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं है, तो फिर महाराज कहाँ रहते हो? तो हनुमान जी मेरे प्रभु ने संदेश दिया कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का मस्त होकर के संकीर्तन करते हैं मैं वहां रहता। आपके घर में साक्षात भगवान का निवास हो जाए अगर भगवान नाम संकीर्तन करो। करके देखो भाई, लाभ हो तो आपका, हानि हो तो मुझे दे देना। करके देखो। और इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन की बहुत महिमा है। हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कलि संतरणोपनिषद उपनिषद है, और उसमें शंकर जी ये उल्लेख है कि इस कलयुग में 16 मंत्र की बड़ी महिमा है। 16 मंत्र। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जानना प्यारे तो इस्कॉन मंदिर चले जाना समय निकाल करके। जैसे वहां जाओगे तो वहां विदेशी माताएं बहनें भाई मिलेंगे। आप गले में तुलसी की माला है शंकर जी, हाथ में गोमुखी और तुलसी की माला से जप चल रहा है। किसी से बात नहीं करते हैं शंकर जी, और बस रात दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर उनके चेहरे की तरफ दृष्टि चली जाए तो ऐसा लगता है हरगोविंद जी जैसे षोडश मंत्र का खुमार इनके जीवन में छाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए भारतीयों को, शर्म आनी चाहिए। विदेशी लोग हमारी संस्कृति का अनुगमन कर रहे हैं। अपना देश छोड़ करके भारत की धरती पर वृंदावन की पावन भूमि में रह करके और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और हम इस आध्यात्मिक देश में रह करके सांसारिक चर्चा में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। जाके देख लो, विश्वास न हो तो देख लो जाके। एक बात कान खोल के सुन लो भादरा वालों, अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम दुखों से छूट जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कोई नहीं करेगा। और अगर हम चाह ले, हमारे धुन लग जाए, हमारे लगन लग जाए कि हम इस आवागमन से कैसे मुक्त हों, जन्म मरण से कैसे रहित हों, ये दुखों से हमेशा के लिए कैसे छूट जाएं, अगर ये हमारा लक्ष्य मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए ना, मैं सच कहता हूँ अच्छे से अच्छे संत, महात्मा, गुरु सब मिल जाए। और तो छोड़ो हरगोविंद जी, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके लिए हृदय में द्वेष रखने वाले, वो भी आपके पक्ष में हो जाएंगे। उद्देश्य पक्का करो। जब उद्देश्य हमारा नहीं है कि हम दुखों से छूट जाएं, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। ये जो भावना करके बैठे हो कि गुरुजी हमें निहाल कर देंगे, कोई नहीं करेगा। हम नहीं चाहेंगे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तो एक नहीं चाहिए 1 लाख गुरु बना लो, कुछ नहीं होगा। और हम चाह लें तो अच्छे शिक्षे गुरु भी दरवाजे पर आकर के दस्तक देंगे, अनिल दरवाजे पर। अब देखो रवि कहां विदेश छोड़ करके और भारत में आकर के और वृंदावन में रह करके किस तरह से भगवान के संकीर्तन में मस्त है। और अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके स्वयं निर्णय करो कि हम कितनी देर भगवान के नाम का जप करते हैं। करो ना भाई। फिर कहते हैं महाराज जी हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी अशांति है, घर में बड़ी विपत्ति है। अरे भाई करने लायक काम करोगे तो सब दुख मिट जाएगा। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन ना प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
शास्त्र कहता है कि देह धरे कर फल यह भाई, भजी राम सब काम भी है। चाहे सुनील बेटे सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो बेटा। सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। संसार का काम बेटे बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, और शंकर जी बनेगा तो भी बिगड़ेगा। आप मानो चाहे न मानो, मैं तो भाई कह के जा रहा हूं अलवर की तरफ, लेकिन सब गुड़ गोबर हो जाएगा, शंकर जी चाहे देख लेना। अब कई लोग तो ये अजय जी सोचते हैं कि आप चाहे जितनी मेहनत करो हम तो नहीं मानेंगे। तो अब मेरी भी बात ध्यान से सुन। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, हम नहीं मानेंगे। तो भाई अब हमारी भी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। कुम्हार समझते हो सुभाष, कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो एक दिन शाम को घर में गया रवि, और उसने पत्नी से कहा कि भोजन लाओ। तो उसने कहा मैंने बनाया ही नहीं भोजन। क्यों नहीं बनाया भाई, भोजन क्यों नहीं बनाया? तो उसने कहा मैं क्या भोजन बनाऊं, घर में अन्न का दाना नहीं है, क्या भोजन बनाऊं? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, शाम होने वाली थी, शंकर जी मेरी तरफ आंखें रखना। सायंकाल होने जा रहा था तो अंधेरा हो गया, तो कुछ तो कहा सुन जल्दी कर, 2 हंडी ला जल्दी मिट्टी वाली। तो वो 2 हंडी लेकर के और वैश्य बंधु के पास गया और कहा कि सेठ जी ये हंडी ले लो और मुझे खाने की सामग्री दो। तो अंधेरे में उस वैश्य ने रवि जी हंडियां ले ली, रख ली और खाने की सामग्री दे दी। अब वो आया और देवी से कहा कि ले बना भोजन। तो उसने हंडी चढ़ा दी, हंडी चढ़ा के बढ़िया प्रसाद बनाया, और कुलदीप दोनों ने मस्ती से भोजन किया और चद्दर ओढ़ के सो गए। अब उधर क्या हुआ, सुबह उस सेठ ने और जब हंडियों को चढ़ाया तो सुभाष दोनों फूटी निकली। वो चढ़ी ही नहीं, फूटी थी, कैसे चढ़े? अब संयोग की बात, वो कुंभकार किसी आवश्यक कार्य से घर से निकला और उसी रास्ते से निकला जिधर सेठ जी का मकान था। कहा ए कुंभकार इधर आ। कहा सेठ जी इतने आवेश में क्यों बोल लो, क्या हो गया? कहा रात में तू हंडियां दे के चला गया और दोनों फूटी, वो तो चढ़ी ही नहीं। तो वो खिलखिला के हंसा कुलदीप, और उसने कहा सेठ जी तुम्हारी हंडी चढ़ी हो चाहे न चढ़ी हो, मेरी तो चढ़ गई। तो हमने तो अपनी चढ़ा ली, अब फूटी है तो भादरा वालों की, अब आप जानो। हाँ, हमने चढ़ा ली। और ये विनोद का विषय नहीं है, हमने चढ़ा ली है, मैं मस्ती से कह रहा हूं मैंने चढ़ा ली। अब अपनी आप जानो भाई, ये जो हमारी मेहनत है, जो हमारा परिश्रम है, ये कभी निरर्थक नहीं जाएगा रवि जी, ये नहीं जाएगा। अब आप समझो अपना, हमने तो अंडी चढ़ा ली। अरे भाई संसार का काम सुनील बेटे, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, बन जाएगा तो भी बिगड़ेगा, ये तो अंत में गुड़ गोबर हो जाएगा। ये संसार फटा हुआ दूध है, संतों के श्रीमुख से मैंने सुना है, रवि फटा हुआ दूध, उसको कैसे संभालोगे बताना? लेकिन बहुत पीड़ा का विषय है कि उसी नासवान की तरफ वृत्ति है, नासवान की तरफ खिंचाव, उसी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। रुपया इकट्ठा कर लो, बड़ी मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। आग लग जाएगी सुभाष जी, आग लग जाएगी, आग जी में प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ज्यों ज्यों घर में धन आएगा त्यों त्यों आग लग जाएगी, उसका लोभ बढ़ेगा। जैसे सरोवर है, उसमें जितना जल बढ़ेगा उतना कीचड़ भी बढ़ेगा। जितना जल बढ़ेगा उतना कीचड़ भी तो बढ़ेगा भाई। ऐसे रुपया जितना जिंदगी में आएगा उसकी मांग और बढ़ती जाएगी।
यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो चाहे शंकर जी नोटों के चबूतरे पर लिटा दिया जाए, प्यारे शांति नहीं मिलेगी। और अगर आपके जीवन में संतोष है तो जितना है उतने में सुखी रहोगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर संतोष जिंदगी में हो जाए तो जितना है उतने में मस्ती रहेगी, मौज रहेगी, आनंद रहेगा। और नहीं तो जितना धन कमाओगे, जितना आएगा उसका लोभ और बढ़ेगा। परंतु नासवान को अजय जी देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है। संतों ने कितना समझाया, कितना प्रयास किया कि भाई इस नासवान की तरफ से वृत्ति को हटाओ, अविनाशी की तरफ जाओ, तब शांति मिलेगी। परंतु सुनते ही नहीं। कोई सुनता ही नहीं। क्या क्या बताओ? रुपया इकट्ठा कर। अरे भाई, रुपए पैदा करने के लिए मैं मना नहीं करता हूं। आप रुपए कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। प्रारब्ध के अनुसार जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। अच्छा, रुपए के लिए करते क्या है? झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, जालसाजी करते हैं, जीएसटी की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं। देखो एक बात कह दूं आपको, रुपया तो यहीं पड़ा रह जाएगा सोली, चाहे तो जमीन में गड़ा रह जाए, चाहे बैंक में पड़ा रह जाए, चाहे तिजोरी में रखा रह जाए, चाहे अलमारी में रखा रह जाए, एक कौड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन उसके लिए जो आपने पाप किया है वो पूरा का पूरा साथ जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो। उस धन को कमाने में जो आपने बेईमानी की है, दूसरे के हृदय को दुख दिया है, और जो पाप किया वो पाप पूरा का पूरा साथ जाएगा और रुपया यहीं पड़ा रह जाएगा। अब कई लोग विशुद्ध सत्संग न मिलने के कारण क्या कह देते हैं अजय जी कि अरे महाराज जी, जो बेईमानी करते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं, वो देखो कितने सुखी हैं, और जो ईमानदारी से व्यवसाय करते हैं, भगवान में लगे हैं, वो दुखी है। तो इसका भी मैं समाधान कर देता हूं। अभी आप लोग चावल खा रहे हो, किस फसल का खा रहे हो? पुरानी वाली का, नया तो अब लगाया जा रहा है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करते हैं, वो सुखी है। तो पुराना वाला चावल है हनुमान जी, नया आएगा तब पता चलेगा ये पुराना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप संसार में जैसा करोगे फल तो भोगना ही पड़ेगा। और एक बात कह दूं अजय जी, आदमी काम करता है स्वतंत्रता से, कर्म करेगा स्वतंत्रता से, और फल भोगता है परतंत्रता से, तो भोगना पड़ेगा। एक महेश्वरियों का लड़का था, बीमार हो गया हरगोविंद। तो गांव वालों ने महिपाल सोचा कि भाई शायद ये रात भर जीवित रहे, चलो उसको देख के आते हैं। घटना सत्य है शंकर जी। तो ग्रामवासी जब गए उसके घर पर, और वो बालक लेटा हुआ था, बीमार था, उसका पिता भी बगल में बैठा था, और गांव वाले चारपाई के किनारे किनारे बैठ गए। उसी समय क्या हुआ कि उसका पिता रोने लगा, और जब रोने लगा तो बालक ने लेटे लेटे कहा कि पहले समझ लेते तो आज क्यों रोना पड़ता। तो लोगों ने कहा बेटा क्या बात है? तो उसने कहा मैं बंगाली हूं और मैं मुंबई जा रहा था रेलगाड़ी से, ट्रेन से, और जिस कंपार्टमेंट में हम थे उसी में ये भी थी। और हम लोग एक स्टेशन पर उतर करके और एक भुंजियारिन के घर में ठहर गए। भुंजियारिन जो अनाज भूंजने वाले हैं, भड़भूंजे, उनके घर में ठहर गए। और रात में इन्होंने मेरा गला घोंट दिया और मेरे 10,000 रुपए निकाल लिए। पुराने समय की बात है रवि। तो लोगों ने
कहा बात तो सही लग रही है, एक समय इसके ऊपर कर्जा हो गया था और इसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ कमाने के लिए और तुरंत आकर सबका कर्जा चुका दिया, बात सही लग रही है। तो पिता बोला कि नहीं भाई, ये तो सन्निपात में बोल रहा है। उसने कहा मैं सन्निपात में नहीं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी की हवेली की पीछे वाली दीवार को काट करके और चोर चोरी करने का इंतजाम कर रहे हैं। जाओ देखा हो, अगर वो बात सच्ची है तो मेरी भी सच्ची है, वो झूठ है तो मेरी भी झूठ। अब रात में तो कोई गया नहीं, सुबह पता चला कि जमींदार की हवेली में चोरी हुई। तो लोगों ने कहा भैया इन्होंने तो तुम्हारा गला घोट दिया और 10,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन ये तेरी पत्नी ये विधवा हो जाएगी। तो वो चिल्ला के बोला कि ये राण वही भुंजियारी ने जिसके घर में ठहरा था, ये राण वही भुंजियारी ने जिसके घर में ठहरा था। इन दोनों ने मिलकर मेरा गला काटा था, अब इसको तो राण होना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भाद्रा वालो, संसार में जैसा करोगे फल मिलेगा। कब मिलेगा इसका विधान भगवान करते। 1000 जन्म पूर्व में आपसे कर्म हुआ हो, फल आज मिले, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। फिर सुन लो, आदमी कर्म करता है स्वतंत्रता से कुलदीप, और उसका फल भोगना पड़ता है परतंत्रता से। मैं हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करता हूं कि जीवन को बढ़िया बनाओ, निर्मल बनाओ, उत्तम बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, यही तो मौका है। यही तो मौका है भाई। भजिए राम सब काम भी आई, शास्त्र कहता है सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करो भाई। वारी मथे घृत होए वरु, सिकता ते वरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी महाराज ने संदेश दिया, पानी का बिलोआ कर दिया जाए तो रवि शायद घी निकल आवे। बिल्कुल असंभव, इम्पॉसिबल। कैसे निकलेगा भाई? पानी का बिलोआ करने से राजू घी कैसे निकलेगा? बाबा कहते हैं शायद निकल आवे। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को माताओं बहनों। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अगर बालू की पेराई कर दी जाए तो शायद तेल निकल आवे। ये भी असंभव है, बालू को पेरने से तेल कैसे निकलेगा कुलदीप? लेकिन बाबा कहते हैं शायद निकल आवे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी को सम्मान के साथ यथा स्थान बैठा लिया। विराज बड़ी कृपा की, पधारे बैठा। आप बैठ जाओ श्याम सुंदर, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। शांत हो जाइए, हलचल नहीं, शांत होकर सुनो, हलचल नहीं। मैं निवेदन अजय जी ये कर रहा था, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी रोशनी दे रही है कि बालू की पेराई कर दी जाए तो शायद तेल निकल आवे, भी असंभव है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत तपेल। गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है नील कि जब तक जीवन में परमात्मा का भजन विधिवत नहीं बनेगा तब तक भवसागर को पार नहीं कर सकते। ये सिद्धांत अपेल यानी अकाट्य नियम है। भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा। बिना भजन के आप भवसागर को पार नहीं कर सकते, भजन तो करना पड़ेगा। और याद रखना रवि जी, ये काम स्वयं करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। कोई बड़ा मित्र होगा आपका, फास्ट फ्रेंड होगा, बड़ा नजदीकी होगा ना, अगर 40 किलो वजन रखा है सिर पर आपके तो कह देगा भैया रवि 20 किलो हमें दे दो, 20 किलो तुम रखे रहो। लेकिन जब अंत काल आता है ना, तब वो भी कहता कि ये तो तेरे को ही भोगना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।
भजन स्वयं करना पड़ेगा, भजन स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह साधकों से कह रहा था कि भैया गई सो गई, अब राख रही को, जिंदगी का जो समय चला गया उसकी बात न करो, जो बचा है उतना ही भगवान में लगा दो। मैं सच कहता हूँ ठाकुर जी के सामने आप लगन से, सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य को पहचान करके भजन में लग जाओ, कल्याण इनको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेंगे भाई, कैसे नहीं करेंगे? स्वयं कह रहे हैं भाई, स्वयं कह रहे हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। कुलदीप, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसको आसानी से मिल जाता हूं, इजीली अवेलेबल। क्यों नहीं करेंगे भाई? करेंगे क्यों नहीं? खुद कह रहे हैं, झूठ बोलेंगे क्या? आप लग जाओ बस, आप सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। भावकों ने भी कहा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो हरि धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो हरि धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, 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 तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। रवि जी, ये जो चमक दमक में आकर्षण है ना, ये रहेगा नहीं, याद रखना।
ये जो चमक दमक में आकर्षण है ना, ये नहीं रहेगा। किसका लिया सहारा बंदे, बहता ये जग सारा रे। ये सब बह रहा है, उसका सहारा पकड़ के बैठे हैं। धन हमें निहाल कर देगा, पद हमें निहाल कर देगा, परिवार हमें निहाल कर देगा। किसका लिया सहारा? नासवान का। ये तो सब बह रहा है। अरे भाई, एक है बहने वाला, एक है रहने वाला। संसार है बहने वाला, भगवान है रहने वाला। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है और सुभाष जी आधा श्लोक है। और इस आधे श्लोक में दुनिया भर का ज्ञान भरा है। आधे श्लोक, आधे श्लोक में बिक्की बेटे संसार भर का ज्ञान भरा हुआ है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। बस पूरे संसार का ज्ञान आधे श्लोक में है। अरे ये जिसमें आकर्षित हो रहे हो ना, ये रवि नहीं रहेगा। मन करो आप, जिसमें हमारा खिंचाव है, रुचि है, आकर्षण है, प्रियता है, ये नहीं रहेगा। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल पर मारत नाही। मोह सकल व्याधि ने कर मूला। पुनि उपजई बहुसूला। पुनि उपजई बहुसूला। सुनील बेटे, ये मोह की महिमा है। ये मोह की महिमा है बेटा कि मनुष्य नाशवान भोग सुखों के पीछे दौड़ करके अपना लोक और परलोक सब बिगाड़ रहा है। सब बिगाड़ रहा है। ये मोह की महिमा है हरगोविंद जी कि नाशवान भोग सुखों के पीछे भाग करके दौड़ करके राजू, ये मनुष्य है ना, अपना लोक और परलोक सब बिगाड़ रहा है। ये मोह की महिमा है। कुछ नहीं रहेगा। देखो भाई, मैं रुपए की निंदा नहीं कर रहा हूं। नाशवान है, उसका आप सदुपयोग करो। आप उसका सदुपयोग करिए, लेकिन उसको अपने जीवन का आधार मत मानो रवि जी। उसका आश्रय मत लो। मेरा कहना सिर्फ इतना है।
आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, भगवान की कृपा है, बढ़िया बात है, लेकिन रुपयों को अपने जीवन का आधार मत मानिए, उनका आश्रय मत लो। आपके पास वस्तु है, चीजें हैं, उनको अपने जीवन का आधार मत मानो, उनका आश्रय मत लो, आश्रय ठाकुर जी का। मेरा कहना इतना है। और मैंने कई बार निवेदन कर दिया कि हमारे और भगवान के बीच में संसार बाधक नहीं है सुभाष, इससे माना हुआ संबंध बाधक है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप साधु बन जाओ, जंगल चले जाओ, गृहस्थ आश्रम छोड़ दो, कभी नहीं कहता हूं। मैं तो निवेदन बार बार करबद्ध निवेदन करता हूं कि भाई नाशवान को महत्व मत दो, महत्व दो अविनाशी को। सत्ता स्वीकार करो अविनाशी की, महत्ता स्वीकार करो अविनाशी, बस इतना कहना है। ये जड़ का संग करके आप लाखों करोड़ों वर्षों तक प्रयास कर लो, रवि जी सुखी नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। करोड़ों वर्षों तक प्रयास कर लो और जड़ का संग छोड़ दो भाद्रा वालों, तो मैं सच कहता हूं दुख की ताकत नहीं है जिंदगी में सामने आ जाए। आप जड़ का संग करके लाखों करोड़ों वर्षों तक प्रयासरत रहो, लेकिन कुलदीप सुख नहीं मिलेगा। और जड़ का संग छोड़ दो तो दुख जिंदगी में सामने नहीं आएगा। अरे छोटी सी बात अगर मान लो माताओं बहनों, मैं सच कहता हूं कि दुख मिट जाएगा सदा के लिए। छोटी सी बात मान लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दुख सदा के लिए मिट जाएगा। आप बीमार हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, गिर पड़ोगे, 105 डिग्री बुखार हो जाएगा, लेकिन अंदर के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरगोविंद सराफ, अंदर के आनंद में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप बेहोश हो जाओगे, बोलना बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर की मस्ती नहीं जाएगी। कब? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। जड़ का संग छोड़ दो आप, और नहीं तो करोड़ों वर्षों तक प्रयास कर लो, सुखी नहीं हो सकता। भूख न भागे पानिया, मारवाड़ी, भूख न भागे पानिया और तृषा न भागे अन्न, और बिनु हरि भजन मुक्ति नहीं, कहे साचे मन। हमें बहुत जोर से भूख लगी है। शंकर जी, मैं आपके दरवाजे आ गया और मैंने कहा आपसे मुझे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यासा हूँ। आपके दरवाजे आ गया और मैंने आपसे कहा कि शंकर जी एक लोटा बढ़िया ठंडा जल पिलाओ, और आप प्रेम पूर्वक लेके प्लेट में हलवा खड़े हो जाओ, स्वामी जी बहुत दिनों बाद आए, तो हमारी क्या दशा होगी? हमें तो लगी है प्यास और आप लिए खड़े हो हलवा। ऐसे जीव के जीवन में भूख तो है भगवान की, प्यास है परमात्मा की, लेकिन वो मिटाना चाहता है भोगों से, रुपयों से, नाशवान से। कभी नहीं मिटेगी भैया, नहीं मिटेगी। नहीं मिटेगी। भगवान में लग जाओ बस। अब कई लोग ये सोचा करते हैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा। मेरे ठाकुर जी ने तो ठेका ले लिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान ने कहा जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका योग क्षेम में वहन करता हूँ। योग क्षेम का आशय होता है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। और इतना ही नहीं, मेरे केसों ने गारंटी क्या ली है हनुमान जी, भगवान ने कहा वाम्यहम् यानी सिर पर ढोकर ला कर देता। अब बोलो
अब बताओ, ये कह रहे हैं वाम्यम का आशय सिर पर ढोकर लाकर देना। आप क्या गारंटी चाहते हो भाई? परंतु संसार पर विश्वास है, जो बह रहा है, जो हमारे साथ एक क्षण भी नहीं है, हमारा त्याग कर रहा है, और जो भगवान सदैव साथ है, उनकी वाणी का विश्वास ही नहीं। क्यों? गीता पढ़ते ही नहीं, गीता पढ़ते ही नहीं। अरे कई माताएं तो ये पूछने लगती हैं सुभाष जी कि महाराज जी मैं घर में गीता रखूं क्या? घर में डबल बैरल रखो, राइफल रखो, चाकू रखो, गीता के लिए पूछ रहे हैं रखूं क्या? अरे गीता भगवान का वांग में स्वरूप है माताओं बहनों, गीता में भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ये श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रासादिक ग्रंथ है, ये स्वयं कृपा करते हैं। मैंने ऋषिकेश में देखा है हरगोविंद जी, जिनको शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आता था, उनको पूरी गीता कंठस्थ हो गई, 700 श्लोक कंठस्थ हो गए। गीता माता स्वयं कृपा करती है। आप लोग गीता पढ़ो भाई, भाइयों को भी पढ़ना चाहिए, माताओं बहनों को भी पढ़ना चाहिए। महाराज जी का पावन सत्संग चल रहा था शंकर जी, और एक प्रधानाध्यापक उठ के खड़े हो गए और बोले स्वामी जी जरा ये बताओ, मनुष्य को कम से कम कितना कर लेना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि मनुष्य को कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए। कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट गधा न बनना पड़े, मनुष्य शरीर मिल जाए, इतना कर ले। अगर अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो बढ़िया बात है। और अगर इतना न कर सके तो इतना कर ले कि दोबारा मानव शरीर मिल जाए। तो हेड मास्टर ने दोबारा प्रश्न कर दिया कुलदीप की महाराज उसका उपाय? तो महाराज जी ने कहा गीता जी का अध्ययन। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है माताओं बहनों, एक कणिका भी कोई गंगा जल रोज पीता है और गीता जी का अध्ययन करता, उसकी दुर्गति नहीं होगी। और सावधानी से सुन लो रवि जी, उसकी चर्चा ये यमराज के यहाँ नहीं होगी, भगवान के यहाँ होगी। उसकी चर्चा होगी भगवान के यहाँ। कोई किसकी? जो नित्य गंगा जल पान करता है और गीता जी का अध्ययन करता हो। गीता जी को प्रणाम करो, गीता जी का दर्शन करो, गीता जी का अध्ययन करो, गीता जी को सिर पर रख के नाचने लग जाओ। मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल। गीता जी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीता जी की जिन्होंने टीका की है अजय जी, जगन्नाथपुरी में पंडित जगन्नाथ मिश्रा ने श्लोक काट दिया था तो भगवान का अंग कट गया। उन्होंने जब वाम्यम देखा तो विचार करने लगे भगवान योगक्षेम दे देंगे, दिला देंगे, भला सिर पर ढो के क्यों लाएंगे? तो उसको काट दिया, उसकी जगह करोम्यम लिख दिया। तो उसका फल ये निकला श्याम सुंदर के मेरे गोविंद का अंग कट गया, गाल कट गया। और जब जगन्नाथ मिश्रा के घर में भगवान आटा दाल चावल की गठरी लेकर के रखने गए तो देवी ने पूछा कि ये किसने भेजी? कहा मिश्रा जी ने। बड़ा दुख हुआ, नन्हा सा तो बालक है, इतनी बड़ी आटे दाल चावल की गठरी रख दी। लेकिन हनुमान जी जब चेहरे की तरफ दृष्टि गई तो देखा कि गाल से रक्त बह रहा है। तो मुंह से निकला बेटा तुझे किसने मारा है? बालक ने कहा मुझे मिश्रा जी ने मारा है। आंखें नम हो गई। कहा वो तो अक्रोधी स्वभाव के हैं, तुम जैसे नयन मन लुभावन बच्चे को भला वो क्यों मारेंगे? तो बालक ने कहा कि माँ मुझे पता नहीं है, उन्होंने एक सूल से मेरे बदन को काट डाला है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो वही जाने। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ सुनील बेटे कि श्लोक काट दिया तो प्रभु का अंग कट गया, अंग कट गया। गीता जी में भगवान में कोई अंतर नहीं। माताओं के लिए महापुरुषों ने कहा है कि 2 गीता रखनी चाहिए, शुद्धि काल के लिए अलग और अशुद्धि काल के लिए अलग।
और डरो मत भाद्रा वालों, आप डरो मत कि मैं श्लोक पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा। आप अपनी पूरी योग्यता लगा दो और जो पाप लगेगा वो सब हमें लग जाएगा। आप पढ़ो और पढ़ के देख लो, आपको शुद्ध श्लोक पढ़ना आ जाएगा। गीता माता की कृपा से शुद्ध उच्चारण होगा, करके देख लो। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है अजय जी। मैं कहता हूं कि गीता ग्रंथ को सम्मान देकर के कोई अपना गुरु स्वीकार कर ले श्रीमद् भगवत गीता को, और उसी गीता के अनुसार अपने जीवन को बना ले, संवार ले, मैं कहता हूं निश्चित कल्याण होगा। कहीं धोखा है ही नहीं। लेकिन सब लोग मेरी तरफ आंखें करके ध्यान से सुनो। अगर गीता जी के अनुसार अपने जीवन को बनाना है तो दो बातों का त्याग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। अगर अपने जीवन को आप गीता जी के अनुसार बनाना चाहते हो तो दो बातों का त्याग करना पड़ेगा, एक स्वार्थ और दूसरा अभिमान। गीता जी के अनुसार अपने जीवन को संवारने के लिए, नितिन बेटे बनाने के लिए दो चीजों का त्याग करना पड़ेगा, एक स्वार्थ और दूसरा अभिमान। इनको छोड़ दो, आपका जीवन गीता के अनुसार बन जाएगा। दो चीज, स्वार्थ और अभिमान के त्याग की बात अजय जी गीता जी में जगह जगह है। और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी कोई बात नहीं है जो न हो। महाराज जी हमेशा कहते थे कि जैसे गाय का बछड़ा है ना, अपनी माँ का दूध बिक्की पीता है तो ऐसे थोबा मारता रहता है तो गाय पूरा दूध दे देती है। ऐसे अर्जुन रूपी बछड़े ने और भगवान के ऐसे थोबा मारा, ऐसे मारा कि ठाकुर जी ने सब दूध दे दिया, यानी पूरा का पूरा निचोड़ सामने रख दिया। ये लो, गीता जी में कोई ऐसी बात नहीं है जो न मिले। हाँ, गीता जी में एक बात नहीं है। गीता जी में क्या नहीं कि विवाह कैसे किया जाए, ये गीता जी में नहीं। अगर हो तो कोई बताओ। गीता जी में ये नहीं है कि विवाह कैसे किया जाए। लेकिन सावधानी से सुनना, गीता पढ़ने वाला जितना अच्छे ढंग से विवाह करेगा दूसरा कर सकता ही नहीं। ये बात नहीं है गीता जी में, विवाह कैसे किया। अरे गीता हमें वो रोशनी देती, वो प्रकाश देती है रवि जी कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, सदा के लिए सुखी हो जाओ। वो संदेश गीता देती। आप गीता जी के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक देखो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तदभ्यच्चर सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता कहती है कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है और जिस भगवान में ये संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जरा सुनील बेटे बताना, गीता कहाँ कहती है कि गृहस्थ आश्रम छोड़ दो? गीता कहाँ कह रही है कि जंगल चले जाओ? गीता तो व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है, विद्या सिखाती है। कहाँ कहती है कि जंगल जाओ? गीता कह रही है कि जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ है, ये सारा संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने कहीं से रॉ मटेरियल थोड़ा मंगाया था कि कच्चा माल मंगाया हो और फिर सृष्टि की रचना की हो। एको अहम बहुश्यामी, मैं ही अनेक रूपों में हो जाऊं, इस संकल्प के साथ प्रभु ने सृष्टि की रचना की। तो जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, पशु से पशु पैदा होते हैं, पक्षी से पक्षी पैदा होते हैं, ऐसे भगवान से उत्पन्न होने वाला ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं।
महाराज जी से किसी ने कह दिया महाराज जी कण कण में भगवान है, तो महाराज जी ने कहा भाई कण कण में भगवान ही तो मान्यता है, लेकिन कण कण ही भगवान है, ये सच है। और एक बात बड़ी विलक्षण कही कि कण नहीं है भगवान ही। सिया रामों में सब जग सिए राम में सब जग जानी। नाम जोरी जुग पानी। बरही नाम का नगर है और वहां एक कोलकाता के सज्जन थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, कोरोना काल में वो चले गए। वो हमेशा नेत्र शिविर लगाया करते, तो संयोग से कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया, मैं पहुंच गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी ये नेत्र शिविर जो प्रतिवर्ष लगता है, सैकड़ों लोगों का ऑपरेशन निःशुल्क होता है, आज उसका उद्घाटन आप कर दो। मैंने कहा चलो भाई। जब मैं गया तो मैंने कहा कि मुख्य डॉक्टर कौन है, उनको बुलाओ। और डॉक्टर साहब आकर के सामने खड़े हो गए, सुनिए। अब वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे और मैंने उनके भाव को समझ लिया कि वो ये कहना चाहते थे कि महाराज जी हम तो पेशे से डॉक्टर हैं, हम साधु सन्यासी तो है नहीं, हमारा कल्याण कैसे होगा। मैं समझ गया। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब गीता जी को देखो, आप यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम इन सर्मिदम ततम स्वकर्मणा तब्यच्चर सिद्धिम बिंदति मानवा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मरीज जिस समय सामने आवे ना, आप ये भाव बना लेना कि ठाकुर जी आ गए, इनके हृदय देश में भगवान बैठे हैं, इस भाव से ठाकुर जी की पूजा कर देना डॉक्टर साहब, यही पेशा आपका कल्याण कर देगा। घर में माता पिता हैं तो ये भाव रखो सज्जनों कि ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं और इनके हृदय में भगवान विराजमान है। इस भाव से माँ बाप की सेवा करो। नितिन बेटे निहाल हो जाओ भाद्रा में, ये भाव रखो। ये तो माँ बाप हमारे परमात्मा से उत्पन्न हुए, इनके हृदय में भगवान बैठे। क्यों? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। अगर माँ बाप को कोई पीड़ा पहुंचाता है ना, याद रखना बिक्की बेटे ये भगवान को दुख देना है। क्यों? भगवान हृदय में बैठे। हम माता पिता को त्रास दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं, तो ये माँ बाप को नहीं ठाकुर जी को दुख देना है। क्यों? हृदय में बैठे। घर में बूढ़े सास ससुर हैं, माताओं बहनों, ये भाव रखना कि ये तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं और इनके हृदय देश में परमात्मा विराजमान है। इस भाव से सेवा करो। मैं कहता हूँ भादरा में ही आपका कल्याण हो जाए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई आप गृहस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हो, कोई विरक्त तो हो नहीं आप। एक महापुरुष हमारे राष्ट्र में थे रवि जी, वो हमेशा कहते थे कि ये जो विरक्त जीवन है ये तो बाईपास है। विरक्त जीवन तो बाईपास है, वहां कहाँ ट्रैफिक है, सीधे चले जाओ। लेकिन गृहस्थ आश्रम कैसा है? अरे भाई गृहस्थ जो होता है ना, देखो ना संसार रूपी बाजार में अपनी जिंदगी की गाड़ी को बीच से निकालता है। ट्रैफिक वाले हल्ला कर रहे हैं, माई बाप उधर बाइक वाला चिल्ला रहा, फोर व्हीलर वाला भी वो भी हॉर्न दे रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को धीरे 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 बढ़ाता रहता है और एक समय अपनी मंजिल को पा जाता है।
भरे बाजार से निकालता है। ये विरक्त जीवन क्या, ये तो बाईपास है भाई, चले जाओ। अगर जीवन जीने की कला आ जाए, विद्या आ जाए, तो गृहस्थ में कल्याण हो जाएगा। गीता जी के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक देखो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन हल्ला कर रहे थे, हरगोविंद जी मुझे पाप लगेगा, रिश्तेदारों को मारूंगा, सगे संबंधियों को मारूंगा, ये कौटुंबिक जनों को मारूंगा, मुझे बड़ा पाप लगेगा। और बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा सुन, तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव युद्ध करना, अभी तो सुन नहीं रहा, बाद में युद्ध में लग जाएगा। और भगवान ने संदेश दिया, कुलदीप जी इतना बढ़िया ये श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है कि मैं इसकी क्या महिमा कहूं। भगवान ने कहा अर्जुन ये युद्ध होने जा रहा है और इसमें होगी जय और पराजय। उसका फल होगा लाभ और हानि, उसका फल होगा सुख और दुख। तो तुम एक काम करो, जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में सम हो जाओ, फिर युद्ध करो। नैवम पापमवाप्स्यसि। भगवान ने कहा तुझे पाप नहीं लगेगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं राजू जी। गीता क्या हमें संदेश दे रही है, युद्ध जैसा घोर कर्म करके जहां दिन भर गला काटने का काम है, ऐसा घोर कर्म करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। ये गीता कहती है, दिन भर गला काटना, ऐसा घोर कर्म करके मनुष्य अपना कल्याण कर ले, वो संदेश श्रीमद् भगवद गीता देती है। माई बाप सम हो जाओ। अर्जुन ने कोई राग द्वेष से युद्ध नहीं किया था भाई कुलदीप, राग द्वेष से युद्ध नहीं किया था। युद्ध सामने आ गया तो युद्ध का अवसर मिला तो करने लगे, राग द्वेष से नहीं किया था। खड़े हो जाओ, श्याम सुंदर बहुत दिनों सुन रहे हो। युद्ध की व्यवस्था किसने की थी, इंतजाम किसने किया था? है? अरे ठाकुर जी ने नहीं किया था, ठाकुर जी ने तो मना किया था युद्ध मत करो। दुर्योधन ने किया था, बैठो। ठाकुर जी ने किया, ठाकुर जी युद्ध करा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था श्याम सुंदर की थी दुर्योधन ने। बिना युद्ध के क्या कहा था, मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। भगवान ने तो कहा था 5 गांव दे दो भाई, ये अपना निर्वाह कर लेंगे, इनको 5 गांव दे दो। बोले नहीं, सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। तो ये व्यवस्था किसने की युद्ध की? ये सब किसने साज सजाया? ये दुर्योधन ने किया था। लेकिन पांडवों की विजय तो उसी दिन हो गई थी। सुभाष पांडवों की जय तो उसी दिन हो गई थी जब आमने सामने सेनाएं खड़ी थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, और जा करके युधिष्ठिर जी महाराज ने इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह गंगा नंदन को प्रणाम किया। विजय तो उसी समय हो गई थी। बेटा तेरी जय हो, क्योंकि संस्कार ऐसे थे। ठीक है, आज ये मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन ये वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। शीश झुकाया जाके महापुरुष के हृदय से आशीर्वाद निकल गया, बेटा तेरी जय हो। ऐसा पात्र देखने में नहीं आता है अजय जी। दुर्योधन गया और कहने लगा कि कन्हैया, हाँ बोलो। युद्ध होने जा रहा है? बोले हाँ जा हो रहा है। अब उसने सोचा कि इनसे नहीं काम बनेगा, युधिष्ठिर जी के पास पहुंच गया और कहने लगा कि भैया कोई ऐसा उपाय बताओगे हमें भीम न मार सके। क्यों? भीम से ही डरता था, भीम न मार सके। तो अब बताइए,
जो युद्ध के लिए सामने खड़ा है उसको कोई ऐसी सलाह देगा कि सुन दुर्योधन, ये तेरी माँ है ना गांधारी, इसके सामने तू नग्न होके चला जा और ये पट्टी खोल करके आंखों से अगर दृष्टि डाल देगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा और फिर ये भीम तुझे नहीं मार सकेगा। सोचो ऐसा कोई कहेगा? लेकिन वो धर्मराज है। तू नग्न होके चला जा माँ के सामने और वो नेत्रों की पट्टी खोल करके अगर तेरी ऊपर दृष्टि डाल देगा तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, भीम कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसने सोचा ये धर्मराज है, ये मिथ्या भाषण कभी करेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं। तो कुलदीप जी निर्वस्त्र होकर जा रहा था, रास्ते में मेरे केशव मिल गए। कहाँ जा रहा है तू? कहा माँ के पास। बोले तेरा दिमाग सही है कि नहीं है? इतना बड़ा तू हो गया और माँ के सामने निर्वस्त्र जा रहा है। तो मेरे केशव ने क्या किया, कमर के नीचे का भाग ढकवा दिया। ये बड़े लीलाधारी हैं भाई, ये तो यही जाने। हाँ, ये कमर के नीचे का भाग ढकवा दिया कि भाई कम से कम इतना तो मर्यादित होकर के जा तू। और माँ ने जैसे ही पट्टी खोली है सुभाष जी और दृष्टि डाली तो पूरा शरीर ही माई बाप वज्र का हो, पूरा शरीर। और मैंने स्वामी जी महाराज के श्री मुख से सुना अजय जी कि जब भीम गदा का प्रहार करते थे तो दुर्योधन के शरीर से चिंगारी निकलती थी। लेकिन भगवान ने कहा अंतिम युद्ध में कि यहां से कच्चा है, इधर मार। अरे जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। मेरे पांडवों की रक्षा करने वाले तो गोविंद थे भाई, कदम कदम पर रक्षा की है, कदम कदम पर। ये यहां से कच्चा है, यहीं मार। अंतिम युद्ध में गदा का प्रहार किया, कराने लगा, गिर पड़ा। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बाद में क्या कहने लगे, करिष्ये वचनम। तो अब आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा, मुझे युद्ध करने न करने से कोई प्रयोजन नहीं है गोविंद, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। क्यों? मोह का नाश हो गया। गीतोपदेश के माध्यम से मेरे केशव ने अर्जुन के मोह का नाश किया। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ माताओं बहनों, जो हमारा संसार में खिंचाव है, जो संसार में मोह है, इसको दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करो और ब्रह्मलीन सदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का और बड़ा विलक्षण ग्रंथ है साधक संजीवनी, उसको पढ़ो, उसका दर्शन करो, उसको सिर में रख के नाचने लग जाओ। मैं कहता हूँ निहाल हो जाओगे, निहाल। मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं। कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल साधक संजीवनी पढ़ लो। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं हरिगोविंद जी की आंखें नम हो जाती हैं कि स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में कितनी मेहनत की है, अपमान सह लिया, भूखे रहे, प्यासे रहे। एक दिन सभा में कहने लगे कि जब मैं जवान था तो मुझे पेट भर रोटी नहीं मिली। आंखों में आंसू आ गए सुनकर के कि ये महापुरुष क्या कह रहे हैं। सारा जीवन इन्होंने लोक कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया और आज ये कह रहे हैं कि जब मैं जवान था तो मुझे पेट भर रोटी नहीं मिली। ऋषिकेश में ट्रस्टियों ने माई बाप महाराज जी के पात्र में, जल के पात्र में लात मार दी। सीढ़ियों पर आसन लगाना पड़ा महापुरुष। कितना अपमान सह लिया, निंदा सह ली, लेकिन स्थान नहीं छोड़ा। और एक बात सावधानी से सुन लेना, जो सहन कर लेता है ना वो बड़ा हो जाता है, जो सहन कर लेगा वो बड़ा हो जाएगा। आप लोग गृहस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हो, अगर सहन करना सीख लो तो आप महान हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। शास्त्रीय प्रमाण है।
भृगु मुनि ने विचार किया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आज जरा मैं देखूं तो इनमें बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसी वार्तालाप की, आवेश में आगे ये बड़े नहीं हैं। भगवान शंकर के पास ऐसी बातचीत की कि वो भी नाराज हो गए, बोले ये बड़े नहीं। और भगवान श्री महाविष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे हनुमान, और भृगु मुनि ने जाते ही लात का प्रहार सीने में कर दिया, और जैसे ही लात मारी तो मेरे प्रभु ने चरण पकड़ लिए और कहा, मुनिवर इतनी मेरी कठोर छाती वज्र जैसी और आपके इतने कोमल चरण हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी। आंखों में आंसू आ गए भृगु मुनि के, ये महान है, ये बड़े। आज भी प्रभु के वक्षस्थल में भृगु मुनि का चरण अंकित है। आज भी जो सह लेगा वो बड़ा हो जाएगा। आज पेशेंस का अभाव हो गया है घरों में, इसीलिए कलह है, क्लेश है। अरे सहना सीखो, जो सह लेगा वो बड़ा हो जाएगा। और मैं अपनी जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं रवि जी, मैं अपने जीवन का अनुभव सुना रहा हूं, सीखा हुआ ज्ञान नहीं रख रहा हूं। मैंने बहुत सहा, बहुत सहन किया। हमारा कम अपमान नहीं हुआ है, और आज भी लोग अपमान करते हैं, आज भी लोग अपमान करते हैं। लेकिन मैंने तो महाराज पुरुष के चरणों में यही सीखा है जय जी, कि अगर आप में कमी हो तो दूर कर लेना, और अगर कमी नहीं है तो दुनिया है कहने देना। हमने तो ये सीखा है कि अगर आपके अंदर कमी है तो उसको दूर कर लीजिए, और अगर कमी नहीं है तो संसार को कहने दो। अरे बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुषों का लोगों ने अपमान किया, उनको कहा हम किस खेत की मूली हैं रवि। और एक बात सुन लो, जितना हमें दुख दोगे, जितनी हमें पीड़ा पहुंचाओगे, जितना हमारा तिरस्कार करोगे, जितना हमारा अपमान करोगे, उतने हम निर्मल होंगे, हम उतने ही निर्मल होंगे। क्यों? अरे कोई हमें दुख देता है ना रवि, अगर हमें पीड़ा पहुंचाता है तो हमारे पापों का नाश कर रहा है। और जो कोई हमें सम्मान देता है, आदर देता है, वो पुण्यों का नाश कर रहा है। अब निर्णय करो, पुण्यों का नाश बढ़िया कि पापों का। सहन करना सीख लो भाई, अगर सहन करना सीख लोगे महान बन जाओगे। सहन करना सीखो। भगवान ने स्वयं कहा है, आगमा पाइनो नित्यातांत तिष्ठस्व भारत। अर्जुन सभी आने जाने वाले, तुम सहन कर लो। सम्मान क्या रहने वाला है रवि जी, अपमान क्या रहने वाला है, सुख क्या रहने वाला है, दुख क्या रहने वाला है, बताओ। ये तो जा रहा है। और नहीं तो कोई खड़े होकर के मुझे एक नाम बता दो पूरी धरती में जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख रहा हो, कभी दुख ना आया हो, या किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो, कभी सुख ना आया हो। एक नाम बताओ। अरे भाई तो आने जाने वाले हैं, भगवान ने कहा ये आने जाने वाले हैं, अर्जुन तुम इनको सहन कर लो। तो ये जो आज्ञा भगवान ने दी सुभाष, तो ये केवल अर्जुन को दी थी क्या? ये हम सब के लिए कि भाई ये तो आने जाने वाले हैं, ना सम्मान रहेगा, ना अपमान रहेगा, ना निंदा रहेगी, ना स्तुति रहेगी, ना लाभ रहेगा, ना हानि रहेगी, ये तो सब जा रहा है। अब कोई बाण चला दे, तीर चला दे, और आप जाके सामने खड़े हो जाओ और फिर चिल्लाने लगो हाय मेरे बाण लग गया, तो तुम वहां करने क्या गए थे? वो तो जा रहा था। शंकर वहां क्या करने गए थे भाई? वो तो जा रहा था उधर हवा। सहन कर लो, सहन कर लो, महान हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे। और तो छोड़ो, लोग पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सह लो। गीता ऐसा संदेश देती है
कि युद्ध जैसा घोर कर्म, सोचो आप, कल्पना करो, युद्ध जैसा घोर कर्म जहां दिन भर मनुष्यों को मारने का काम है, काटने का काम है, ऐसा घोर कर्म करके मनुष्य कल्याण कर ले। आज लोग कह देते हैं महाराज जी ये गृहस्थी का काम बड़ा झंझट का काम है। जरा बताना, युद्ध से भी ज्यादा झंझट का काम है क्या? बोलो भाई, युद्ध से ज्यादा झंझट का काम है क्या? और मैंने एक दिन साधकों के सामने कहा था, नए लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन लो, जो संसार में अच्छी तरह से रह लेता है वो भगवान से मिल लेता है, और अगर वो भूल जाएगा तो भगवान स्वयं आकर उससे मिल लेंगे। जो संसार में अच्छी तरह से रहना सीख लेता है वो मिल लेगा। अब संसार में अच्छी तरह से रहना क्या है? संसार में अच्छी तरह से रहना है अपने अधिकार का त्याग करके कर्तव्य का पालन करना। क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो किसी का अधिकार है, तो दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना, नितिन बेटे, यही मनुष्यता है। बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? आपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, लेकिन बच्चों के प्रति आपका दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सोचो। महाराज जी के सामने प्रश्न आया नितिन कि महाराज जी जरा ये बताओ, बच्चों के प्रति माँ बाप का कर्तव्य क्या है? तो महापुरुष ने जवाब दिया कि बच्चों का लोक और परलोक दोनों संवर जाए, ये माता पिता का कर्तव्य है। केवल लोक नहीं, परलोक भी संवर जाए। अरे हम उस राष्ट्र में निवास करते हैं नितिन बेटे, हम उस देश में रहते हैं जहां मदालसा जैसी माताएं पैदा हुई। माताओं बहनों, लोरी सुना करके बच्चों को आत्मबोध करा दिया, ये वो धरती है मदालसा। लोरी सुनाकर लक्ष्मण माता सुमित्रा के सामने खड़े हैं, प्रणाम किया, आज्ञा मांग रहे हैं, मैं प्रभु के साथ जा रहा हूं। तो मैया सुमित्रा ने क्या कहा, यहां आए हो तुम, यहां आए हो आज्ञा लेने? तुम्हारे पिताजी हैं राम और मैया है सीता, यहां क्यों आए? वहां आज्ञा ले लेते। और क्या कह दिया, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, भगतु जासु सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, नतरु बाँझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। माता सुमित्रा ने माताओं बहनों एक रोशनी दी है,
मात्र शक्ति को कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। अरे उसी माँ की ये कोख धन्य है, जिस कोख से भगवान का भक्त पैदा हो जाए वो माँ धन्य है। नतरु बांझ भली बाद बियानी, ये बियानी शब्द मातृ शक्ति को शोभा नहीं देता है। सुभाष, गाय ब्याह गई, भैंस ब्याह गई, बकरी ब्याह गई, माताओं के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की लेखनी पर हम उंगली नहीं उठा सकते। वो इतनी निर्मल, इतनी पवित्र है, इतनी दिव्य है, इतनी अलौकिक है, हम उंगली नहीं उठा सकते। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा कि बियानी, बाबा ये लिखना चाहते हैं कि अगर माँ ने भक्त संतान को जन्म नहीं दिया तो पशु पैदा कर दिया, इसलिए लिखा बियानी। गाय ब्याह गई, भैंस ब्याह गई, पशु पैदा कर दिया। मारवाड़ी संतों ने भी कहा है, रवि जननी जन तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, और नहीं तो रह जी बांझड़ी मती गंवावे नूर। मारवाड़ी संतों ने कहा माँ अगर जन्म दे तो भक्त संतान को धरती पर पैदा करे, कै दाता या फिर दानवीर, कर्ण जैसा दानवीर पैदा हो। नितिन बेटे कवच और कुंडल भी दे दिए। कवच और कुंडल भी दे दिए। माई बाप, मृत्यु का भय समाप्त हो गया, ले जाओ। अगर इतिहास में दृष्टि डालोगे तो एक ही नाम दानवीरों में आता है, दानवीर कर्ण। और कर्ण का इतना जीवन निर्मल, इतना निर्मल है, अगर कर्ण का जीवन आप देखो ना, जीवनी पढ़ने लग जाओ तो आंखों से आंसू बह चले। सुभाष, इतना निर्मल जीवन कर्ण का है। माता कुंती भली बात जानती थी श्याम सुंदर कि ये जो कर्ण है ना, ये मेरे बेटों को मार डालेगा। ध्यान देके सुनो सब। माता कुंती जानती थी मार देगा। और माताओं बहनों एकांत में पहुंच गई। और मैं संक्षेप में बात बता रहा हूं, ये ध्यान देना। माता कुंती ने दामन फैला दिया और कहा कर्ण तू मेरा बेटा है। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया था, ऐसी सेवा की थी कुंती माता ने कि किसी भी देवता को बुला करके आप संतान पैदा कर सकते। लेकिन कई लोग सत्संग के, जो विशुद्ध सत्संग के अभाव में जीवन जी रहे हैं, ऐसी बात कह देते हैं कि बड़ा दुख होता है। माता कुंती का पार्थिव धर्म नष्ट नहीं हुआ है भाई। लेकिन कभी और निवेदन करूंगा, अभी ध्यान से सुनो। माता कुंती ने कहा कर्ण तू मेरा बेटा है, सारी बात बताई। कर्ण के नेत्र गीले हो गए। तू कैसी माँ है? तू माँ है? जन्मते ही बच्चे को लकड़ी के बॉक्स में बंद करके नदी के जल में बहा दिया। राधा और अधिरथ नाम के मल्लाह थे, बहता हुआ जा रहा था, वो बॉक्स पकड़ लिया। और राधा के कोई पुत्र नहीं था। अपने पति अधिरथ से हमेशा कहती कि मेरे कोई बेटा नहीं है। और सुनील बेटे, जैसे ही अधिरथ ने उस बॉक्स को खोला तो कवच और कुंडल धारण किए हुए सुंदर बालक निकला। प्रसन्न हो गया कि मेरी पत्नी कहती है मेरे बेटा नहीं है, आज मेरे ठाकुर जी ने मुझे कैसा सुंदर बालक दिया है। इसके कवच भी हैं, कुंडल भी हैं शरीर में। और ले जा करके आंखों से आंसू बहा करके राधा की झोली में डाल दिया। कहा ले बेटा, मिल गया, ले 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 बेटा, भगवान ने ये बेटा दिया। पालन पोषण किया राधा ने, अधिरथ ने। लेकिन सूत पुत्र कहलाया, ये अपमान उसको सहन नहीं हुआ अजय जी। और दुर्योधन ने उसका सम्मान किया, उसको राजा बना दिया। इसलिए वो अधर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। नहीं, कर्ण जैसा महाभारत में पात्र नहीं है।
अगर पढ़ने लग जाओ जीवनी तो आंखों से आंसू बह चले माई बाप। अपमानित किया गया, सूत पुत्र कहा गया, बर्दाश्त नहीं कर सका। दुर्योधन ने सम्मान दे दिया, राज तिलक कर दिया, अधर्म की तरफ जाकर खड़ा हो गया। कर्ण को कोई मारने वाला नहीं था, कर्ण को कोई मारने वाला नहीं था। अगर भगवान न कहते अर्जुन इसके ऊपर अभी बाण चलाओ तो कर्ण को मारा नहीं जा सकता था, इतना वीर था वो। तो जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर, या तो फिर सूरवीर पैदा करे रणांगन में पीठ न दिखावे, और नहीं तो रह जी बांझड़ी। महापुरुषों ने कहा नहीं तो उसको बंध्या रहना चाहिए, मति गमावे नूर। अपने शारीरिक सौंदर्य को क्यों नष्ट कर रही है भाई, बंध्या रहो। ये वो देश है माताओं बहनों, मदालसा का देश है। लोरी सुना करके बच्चों को आत्मबोध करा दिया। और आज के माता पिता, अगर नोएडा में बालक किसी कंपनी में नौकरी करता है रवि, और घर में छुट्टी में आ गया तो पिता पूछता है कि कितनी सैलरी है, पापा 40,000 है। कुछ ऊपरी कमाई नहीं है, कमाई ऊपरी होती, बताना जरा। राम 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 राम। खुद नरकों में जा रहे हैं, बच्चों को भी नरकों में ले जा रहे हैं, ऊपरी कमाई नहीं है क्या? अरे भाई मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है। मातु पिता बालक ने बोला, मातु पिता बालक ने बोला, माता पिता यहाँ ऐसे बैठे हैं जो बच्चों से कहते हो कि बेटा अपना कल्याण कर लो, बेटा अपना उद्धार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति कर लो। कितने माँ बाप कहते हैं जरा बताना? उदर भरे सोई धर्म सिखाऊं। अब आप झूठ करो, कपट करो, बेईमानी करो, जालसाजी करो, इनकम टैक्स सेल टैक्स चोरी करो, हमें तो रुपया लाओ, बस हमें तो रुपया ला के दो। अरे भाई हम आपके घर की भिक्षा करते हैं, भाई आपके घर का अन्न खाते हैं, हमारा कर्तव्य है ये। ऐसा थोड़ा कि हम आपको चिकनी चुपड़ी चर्चा करके राजी करके चले जाएं, मेरी आदत नहीं है। हम आपके घर की भिक्षा करते हैं भाई, हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य है ये। बच्चों का लोक और परलोक दोनों समर जाए, ये प्रयास माँ बाप को करना चाहिए। एक बात लोग कहा करते हैं ना, हम तो डूबेंगे, आगे क्या कहते हैं जरा बोलो तो? हम तो डूबेंगे और आगे? जोर से बोलो। हम तो डूबेंगे और ना ना सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये कहो ना। अरे भाई मनुष्य कहलाते हैं हम लोग, मनुष्य कहलाते हैं, मानो है मानो। ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के चरणों में ध्यान देना माताओं बहनों। राष्ट्र के प्रज्ञा चक्षु महान विलक्षण संत हुए। अब उनके चरणों में कोई दंपत्ति गए अजय जी और बोले महाराज जी मैं अपने बेटे को ये बनाना चाहता हूँ, जैसे डीएम है,
और कोई पद बताया, ये बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, पहले इसको मानव बनाओ, पहले इसको मानव बनाओ। अरे डीएम तो बाद में बनाना, पहले इसको मनुष्य बनाओ। ये महापुरुष ने जवाब दिया, पहले इसको मानव बनाओ, डीएम तो बाद में बनेगा। गीता पढ़ो भाई, गीता की बड़ी महिमा है। अब देखो, ये हमारे अजय जी हैं, खड़े हो जाओ अजय जी, ये दिल्ली से आए हैं। आप ध्यान से सुनो सब लोग, ये सीए हैं, सीए। और इन्होंने सब अपना काम छोड़ करके और बस भगवान की वाणी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं तो इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, इनकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। और गीता जी में भगवान ने कहा कि हमारे अर्जुन की संवाद को जो संसार में प्रचारित करेगा, उससे प्रिय मेरा ना हुआ है ना होगा, भगवान ने कहा। तो ये दिल्ली से ऐप चलाते हैं, उसमें आप जुड़ जाओ भाई, माताएं बहनें भाई बच्चे सब जुड़े हुए हैं। देखो कल बच्चों ने कितना बढ़िया 12वें अध्याय का पाठ किया, हृदय गदगद हो गया। और ये 24 घंटे इसी प्रयास में रहते हैं। मेरे कमरे में आएंगे तो बस इनके धुन लगी रहती है। क्या करूं महाराज, ये कोई सुनता नहीं है, क्या करूं, गीता पढ़ते नहीं है। तो मैं इनको कहता हूं भाई, मैं भी कहता हूं लोगों से, गीता पढ़ो आप लोग। गीता बड़ा दिव्य ग्रंथ है और गीता जी की बड़ी महिमा है। संतों ने कहा है, जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़े क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़े क्यों न गीता। गीता सुनो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता।
गीता सुनियो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनियो क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता देश का है कहाँ बस रहा है तू किस देश का है कहाँ बस रहा है तू किस देश का है कहाँ बस रहा है विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है मनुष्य जन्म पाके न रह जाए रीता 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 जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता वो तेरा तू है अंश ईश्वर का मालिक वो तेरा बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा तू कह दे तू मेरा बुलाता तुझे कह के मेरा तू मेरा बुलाता तू कह कर के मेरा तू मेरा उसी की शरण लेके हो जाना चीता उसी की शरण लेके हो जाना सीधा उसी की शरण लेके हो जाना चीता उसी की शरण लेके हो जाना सीधा जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न गीता पढ़ो क्यों न गीता सुनो 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 क्यों न गीता जन्म जाए बीता पढ़ो क्यों न
जाए गीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए गीता पढ़ो क्यों न गीता। लो सहारा कभी ना बदलता है वही तुम्हारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा। कभी ना बदलता है वही तुम्हारा। कभी ना बदलता है वो ही तुम्हारा। वही कृष्ण राधा वही राम सीता वही जन्म राधा वही काम सीता। वही कृष्ण राधा वही राम सीता। वही जन्म राधा वही राम सीता। जन्म जाए गीता पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए गीता पढ़ो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। पढ़ो क्यों न गीता सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए गीता पढ़ो 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 क्यों